आज का हमारा सक्सेस मंत्र है एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड पीपल दे वे दे आर। व्यक्ति और परिस्थितियां जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार करें। ये बहुत ही बारीक सूत्र है, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसमें सूत्रों को हम बार बार भूल जाते हैं। ये हर पल, हर क्षण, हर रोज ये सूत्र हमको जीवन में काम आता है, लेकिन इसको जितना ज़्यादा हम याद रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत होना शुरू हो जाएगा। एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड पीपल दे वे दे आर, इसका हिंदी मतलब होता है व्यक्ति और परिस्थितियां जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार करें। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको बदलने का प्रयास मत करें, कि अच्छा करने का प्रयास मत करें। पहले होता है स्वीकार करना। व्यक्ति मतलब हमारे आसपास हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, जो भी है, जो भी व्यक्ति मतलब जो भी स्वरूप में हमारे सामने है वो व्यक्ति। और परिस्थितियां मतलब जैसे हम बोलते हैं भी अच्छा समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, उसको बोलते हैं परिस्थितियां। उसको जैसी भी हमारे जीवन में है पहले उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये ऐसा है। तो फिर आप क्या करेंगे, उसके आइडियाज आएंगे आपके अंदर से, इसका सिचुएशन का मैं सामना कैसे करूं और उसको कैसे मैं शॉर्ट आउट करूं और कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाऊं। इसको जैसे मान लीजिए पहला हमारा हेल्थ है। हेल्थ की अगर हम बात करें, पहले हमको सबसे पहले अपने आप से लड़ना पड़ता है। दूसरा, हेल्थ के मामले में परिवार से लड़ना पड़ता है। परिवार से मतलब अधिकतर पति या बच्चे ये बोलते हैं कि हमारी मम्मी हमको अच्छा भोजन नहीं देती है, पति बोलते हैं कि हमारी पत्नी अच्छा भोजन नहीं देती है, ऐसे अधिकतर सुनने में आता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जो पत्नी हमको अच्छा भोजन नहीं दे रही है वो क्यों नहीं दे रही है, क्या हमारे नियमों की कमी है। कई बार हम खुद रोज रोज नियम चेंज करते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हमको पत्नी अच्छा भोजन नहीं दे रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो काम हम खुद कर सकते हैं लेकिन हम दूसरों के ऊपर, चाहे पत्नी हो, माँ हो, बच्चे हो, किसी के भरोसे डिपेंड हो जाते हैं कि वो हमको अच्छा भोजन देंगे तो हम अच्छा भोजन करेंगे। जबकि प्रकृति का नियम ये है कि अगर आप चाहें तो 24 घंटे 365 दिन रॉ फूड में रह सकते हैं। रॉ फूड का मतलब फल, फ्रूट, सलाद, ये खा के भी एक व्यक्ति 24 घंटे 365 दिन जीवित रह सकता है, ये गारंटी है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमको दूसरी चीज़ें घर वाले बना के देंगे, अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें, तभी हम खा पाएंगे और तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। वो बहुत अच्छी बात है, हेल्दी चीज़ें खाना बनाना सब कुछ बढ़िया बात है, लेकिन हम क्या करते हैं दूसरों के भरोसे डिपेंड हो जाते हैं और वो नहीं करते तो हम दुखी हो जाते हैं। तो पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ हमारे घर की स्थिति ऐसी है या हमारे घर का शेड्यूल ऐसा बना हुआ है और ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो उसको पहले स्वीकार करें। अब सोचिए कि हम उसको कैसे शॉर्ट आउट करें, कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो फिर क्या होगा, आपके अंदर से आइडियाज आएंगे और आप दोषारोपण देने के बजाय हेल्थ के लिए और क्या क्या कर सकते हैं वो आप करना शुरू करेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे आपको हेल्थ मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात आती है फैमिली। फैमिली में अधिकतर ये देखा गया कि पति पत्नी की आपस में नहीं पड़ती है, या कई बार बाप बेटे की नहीं पड़ती है, देवरानी जेठानी की नहीं पड़ती है, किसी भी रिलेशन में, चाहे कोई रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो। तो हम क्या करते हैं, उस सामने वाले व्यक्ति को दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ ये सामने वाला व्यक्ति जो मेरे सामने है, जिससे मेरी नहीं पट रही है या हमारा रोज झगड़ा हो, तो उसको पहले एक्सेप्ट करें और फिर सोचें कि आखिर क्यों हो रहा है। ऐसे कहा जाता है कि अधिकतर समय में अगर आप खाली एक छोटी सी स्माइल देना शुरू कर दें और कुछ समय के लिए मुंह बंद रखना शुरू कर दें तो जीवन की आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाती है। अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूँ, दिल से बात बता रहा हूँ कि मेरी वाइफ, कई बार होता हम दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं हो पाता। मान लीजिए हम लोग रोज सुबह नाश्ता साथ में करते हैं, तो वो मान लीजिए 10 पॉइंट को लेके बैठती है, तो मैं सीधा बोलता एक काम करो, जो जो 8 पॉइंट है ना उसको पहले अपन अच्छे से डिस्कशन कर लेते जिसमें तुम्हारी और मेरी एक जैसी सहमति है, और बाकी 2 पॉइंट बचेंगे ना वो लास्ट में बात करेंगे। और जब तक वो 2 पॉइंट की बारी आती, जब तक कोई बाई आ जाती, कभी दूध वाला आया था, कभी कोई आया था, वो 2 पॉइंट रह ही आते जिसमें डिस्प्यूट होने वाले हैं, और वो 8 पॉइंट अच्छे से हमारे सामंजस्य के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि मैं वो टेक्निक समझ गया हूँ कि मुझे मालूम है कि अगर मैं पहली डिस्प्यूट वाले पॉइंट में चर्चा करूंगा तो घर परिवार में कभी भी शांति नहीं रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अच्छे पॉइंटों पे चर्चा करता हूँ, उसके बाद लगता है डिस्प्यूट वाले पॉइंट अब करना पड़ेगा भी तो उसको शांति से करता हूँ, या जहाँ मुझे लगता है कि मेरे को ये आंसर नहीं देना तो मैं चुप हो जाऊंगा, स्माइल दे दूंगा, लेकिन मैं वहाँ पे बहस करने में नहीं जाता। क्योंकि कोई भी पति आज तक अपनी पत्नी से बहस में नहीं जीत पाया है, तो मैं किस चीज़ की मूली हूँ। तो इसलिए मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ। वैसे आपको भी अपने जीवन में कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पत्नी से बात हो, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आपको पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है बिजनेस। बिजनेस में भी कई बार होता है
कि हम बोलते हैं कि हमारे बिजनेस का टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है, हमारे क्लाइंट नहीं बढ़ रहे हैं, या हम लोगों को जो पेमेंट आना चाहिए समय पे वो नहीं आ पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, निगेटिविटी को क्रिएट कर लेते हैं। पहले हमको कभी भी सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरा काम धंधा मंदा चल रहा है, मेरा पैसा समय पे नहीं आ पा रहा है, मेरी टीम के मेंबर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। पहले उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड पीपल दे वे दे आर। वो जितने भी आपके टीम के मेंबर हैं, जितनी भी आपके बिजनेस की स्थिति है, पहले उसको स्वीकार करें। अब सोचें कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, आइडियाज़ लगाएं, उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखेंगे आपका बिजनेस सुंदर बनेगा। आप मार्केटिंग को बढ़ा देंगे, सुबह थोड़ा सा जल्दी जाना शुरू कर देंगे, जो अकाउंटिंग आप रोज अगर नियम से नहीं करते थे तो अकाउंटिंग करना शुरू कर देंगे। टीम के मेंबर को अगर आपने तारीफ करना बंद कर दिया था तो इसलिए वो डिमोटिवेट हो गए थे, तो आप टीम के मेंबर की तारीफ करना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे टीम के मेंबर भी अच्छा काम कर रहे हैं। जिन लोगों से आप पेमेंट तगादा के लिए व्हाट्सअप नहीं भेजते थे, एक एक महीने तक अब आपने रोज एक व्हाट्सअप प्यार का भेजना शुरू कर दिया, तो उससे धीरे धीरे आपका पैसा आना समय पे शुरू हो गया। तो आप देखेंगे कि आपने पहले सिचुएशन को और व्यक्तियों को स्वीकार किया और आप आइडियाज़ लगाए, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो आपका जीवन सुंदर बनना शुरू हो गया है। वैसे निस्वार्थ सेवा है। कई बार गार्डन में लोग बोलते हैं अरे भैया 6 बजे तक तो कोई आता ही नहीं है, 6:05 10 मिनट तक कोई आता ही नहीं है। मैंने अनुभव देखा है कि जब भी कोई भी गार्डन हो, वहाँ पे अगर लीडर समय पे पहुँचता है और वो अगर 10-15 मिनट पहले पहुँचे तो धीरे धीरे लीडर को फॉलो करते हुए लोग 6 बजे से पहले आना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने मेरा पर्सनल लाइफ का अनुभव देखा है। जब जब मैं लेट आता हूँ तो जितने साधक है वो भी लेट आते हैं, जब जब मैं जल्दी आता हूँ तो साधक भी जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है, लोगों का माइंड वैसा बन चुका है कि लोग लीडर्स को फॉलो करते हैं। इसलिए आपको निस्वार्थ सेवा करते समय भी कोई भी स्थिति हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका सॉल्यूशन पे अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका जीवन सुंदर बनेगा बनेगा और पक्का बनेगा। इसलिए आज से संकल्प लें, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार के लोग हो, कितने भी जीवन में तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, परेशानियां हो, पहले उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद ही आपके अंदर से आइडियाज़ आते हैं और उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका जीवन सुंदर बनेगा बनेगा और पक्का बनेगा। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, अंगूठे सटे हुए छाती से, आंखें बंद, मुंह में लार को रोक के रखेंगे और आज से संकल्प लेंगे कि अगर आप लोगों को, परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे तो आज से उसको स्वीकार करेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।